न्यूज़ ऑफिशियल में खुशामदीद। बिलअमूम हमारे चैनल पर सियासी जो मामलात हैं और जो सूरत हालात है उस पर तबादला ख्याल बहुत कम हो चुका हुआ है, क्योंकि हमारा जो हल्का अहबाब है और हमारे जो नाज़रीन हैं उसमें तकरीबन तमाम पार्टीज़ के जो हामी हैं और तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो मौजूद हैं। तो हम बिलअमूम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी पार्टी के जो कारकुन हैं या जो चाहने वाले हैं या किसी लीडर के चाहने वाले हैं तो उनके जज्बात और एहसासात को ठेस ना पहुँचाई जाए। लेकिन इसको क्या कहिए कि पाकिस्तान में जो पिछले 5-6 सालों में अवाम के साथ जुल्म हुआ और अशराफिया ने यहाँ पे फ़वायद उठाए और जो हुकूमतें थीं उन्होंने बदनज़मी का और बदइंतज़ामी का बदतरीन सबूत दिया, जिसकी वजह से बिलखसूस जो सरकारी मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं, और न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बल्कि प्राइवेट जो सेक्टर के मुलाजमीन हैं उनकी हालत-ए-ज़ार सरकारी मुलाजमीन से भी बदतर है। अभी रिसेंटली जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जिस पैकेज का ऐलान किया था उसको सूबा पंजाब में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और हम लोगों को एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। और बिलाखिर हमने जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं उनके कहने पे अपना एहतजाज आर्जी तौर पे ख़त्म किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक हमारा जो मसला है वो हल नहीं हुआ और जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है उसमें भी हमें जो रिलीफ और इंसाफ है उसके मिलने की तवक्को नहीं है। दूसरी तरफ 3 अरब रुपए से ज़ायद की जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए और एडिशनल कमिश्नर्स के लिए और बड़े जो अफसरान हैं CSP उनके लिए ख़रीदी गई हैं। अब जो इस कौम में शऊर पैदा हो चुका है तो लोग ये पूछते हैं कि जो चेयरमैन सेनेट ने मराहत का बिल पास करवाया है कि जो सेनेट का चेयरमैन होगा और जो आने वाले चेयरमैन होंगे और जो साबका चेयरमैन होंगे उनको फलां मराहत मिलेंगी, तो ये पैसे जो हैं ये इनके तमाम ये जो अशराफिया के लोग हैं क्या इनके वालिद मोहतरम ने इनके लिए मुख्तस किए थे? ये पाकिस्तानी अवाम के टैक्सेस का पैसा है जिसमें यहाँ पे लाखों सरकारी गाड़ियाँ, उनका पेट्रोल, जो अफसरान की जो मराहत हैं, जो उनकी सहूलियात हैं, जो उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं, तो दूसरी तरफ जो आम बेचारे सरकारी मुलाजम हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। और उससे बेहतर तो वो बददियानत और करप्ट मुलाजमीन हैं जो ऐसे महकमों में काम कर रहे हैं जहाँ पे करप्शन के चांसेस ऊपर से लेके नीचे तक हैं और वसी पैमाने पे करोड़ों अरबों खरबों रुपए की करप्शन हो रही है। इस मुल्क का पैसा जो पिछले 75 सालों में लूटा गया है, कोई एक पार्टी अगर ये कहे कि जी पिछले 30 साल में करप्शन हुई है तो पहले तो वो अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखे कि क्या उन्होंने अपने दौर में भी करप्शन की है या नहीं की। तो जो मेन हुक्मरान होते हैं वो तो करप्शन करते ही होंगे, लेकिन ऊपर से नीचे तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और बेचारे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स जो हैं उनकी सुनवाई जो है मुख्तलिफ चैनल्स पर भी नहीं हो रही, मीडिया भी टेकअप नहीं कर रहा, यहाँ कमज़ोर की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, अदालतें भी उसका नोटिस नहीं लेती। तो गुजारिश यह है कि जो खसूसन पिछले 6 साल में आपने महंगाई को जिस स्टेज पे पहुँचा दिया है और जिस तरह आप बिजली गैस के निरख बढ़ा रहे हैं, जिस तरह पेट्रोल के निरख बढ़ा रहे हैं, तो ये जो लाइसेंस टू किल है ये पाकिस्तानी अवाम ने आपको नहीं दिया। उन्होंने किसी किस्म का मैंडेट आपको नहीं दिया, ना पिछले इमरान खान की हुकूमत को और ना ही जो मौजूदा जो इस वक्त जो PDM की हुकूमत है उनको इस लिहाज से मैंडेट हासिल नहीं है कि 2 सूबों में निगरान हुकूमतें जो हैं वो काम कर रही हैं और जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को एक बहुत ही तबाही और बर्बादी के दयाने पे पहुँचा दिया है। तो शुरू में जो बात हुई थी, हम इस मौके पर जनाब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से इज़हार ख्याल करना चाहते थे कि जो कुछ हाल-ए-ज़ार उनका हुआ है वो इससे पहले पूरी कौम का वही हाल-ए-ज़ार कर चुके हैं। पूरी कौम के लिए उन्होंने गड्ढे खोदे, पूरी कौम के लिए उन्होंने महंगाई के पहाड़ खड़े कर दिए
और उनके 4 साल दौर में भी कुछ कम नहीं हुआ। और नाअहल और नालायक जो लोग थे और जो उनके करीबी लोग शेख रशीद, फवाद चौधरी और इस्कमाश के थे, उन्होंने यहाँ पे ऐश व इशरत भी की और गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा भी किया और मुखालफिन के ख़िलाफ़ साजिशें भी करते रहे और तमाम सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना भी बनाते रहे। तो ये मकाफात अमल है जो इमरान खान साहब के सामने आई है। अभी आगे आगे देखिए होता क्या, क्योंकि 150 मुकदमात हैं और पिछले कोई तकरीबन 1.5 साल में उनको सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के जो दूसरे शोबा जात हैं और जो लाहौरी ग्रुप है और लाहौर हाई कोर्ट है, तो इनकी आशीर्वाद हासिल रही है, जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी भी जो एक क्वेश्चन मार्क बनी हुई थी। और ये रियासत पाकिस्तान है जिसको उन्होंने हर लिहाज से नुकसान भी पहुँचाया है, उनकी पार्टी ने भी नुकसान पहुँचाया है। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तानियों को आगे आके पाकिस्तान की हिफाजत करने का वक्त आन पहुँचा है। 14 अगस्त आ रहा है, ये हमारा बज़ाहिर यौम आज़ादी है, तो इसको हम हकीकी आज़ादी में तब्दील करेंगे। नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।